जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पूर्व बिशप पीसी सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। पीसी सिंह की जमानत याचिका खारिज की गई है। जमानत मिलने पर साक्ष्य प्रभावित पीसी कर सकता है। हाईकोर्ट की तरफ से ये बयान सामने आया है। बिशप पीसी सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। पीसी सिंह की जमानत याचिका खारिज की गई है। जमानत मिलने पर साक्ष्य प्रभावित पीसी कर सकता है। पीसी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीसी सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जमानत मिलने पर साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। पीसी साक्ष्य प्रभावित कर सकता है, तो ये बड़ा झटका बिशप पीसी सिंह को लगा है। हाईकोर्ट से पीसी सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, बिशप पीसी सिंह की हाईकोर्ट से अब परेशानी बढ़ गई है, झटका लगा है। हाईकोर्ट का साफ तौर से कहना है कि अगर जमानत दी जाती है तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर और बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है। 14 अक्टूबर को पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो अब जाके जारी हुआ है। हाईकोर्ट ने पाया है कि कहीं ना कहीं साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। बेहद गंभीर ये मसला है ऋतु, चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले पर कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट तलब की थी। धार्मिक संस्थाओं को चंदा देने का ये पूरा मसला था। लाखों रुपए की विदेशी करेंसी इनके घर से बरामद हुई थी और कई एक चर्च लैंड स्कैम नाम से कहीं ना कहीं हैशटैग पॉपुलर भी हो रहा था, जो इनके द्वारा कारस्तानियां की गई थी। तो बेहद गंभीर ये पूरा मामला था। राजस्व की जमीनों पर भी इनके द्वारा कब्जा किया गया था, उसका अनधिकृत उपयोग भी किया जा रहा था। तो बेहद गंभीर ये पूरा मामला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कनेक्शन मिले हैं। देश भर के अलग अलग संस्थाओं को दरअसल कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन जैसे आरोप भी इन पर लग रहे थे। तो बेहद गंभीर ये पूरा मामला था और हाईकोर्ट ने भी गंभीरता को समझा और फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल जेल पे ही बिशप पीसी सिंह अभी रहेंगे। ऋतु, ठीक, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर है जबलपुर से। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का यह मामला है। सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल के संचालक को हाई कोर्ट से झटका लगा है। आरोपी डॉक्टर अश्विनी पाठक की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जांच जारी रहने तक जमानत का लाभ नहीं दे सकते हैं, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। होटल में फर्जी मरीज भर्ती कर आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का आरोप इन पर लगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आयुष्मान योजना फर्जीवाड़े में अब नया अपडेट आया है। जमानत नहीं मिल सकती, कई सारी चीजें निकल करके आई हैं। क्या ज्यादा जानकारी, क्या अपडेट आया है? देखिए बिल्कुल ऋतु, विगत महीनों पहले जबलपुर के सेंट्रल किडनी अस्पताल में छापा मारा गया था और ये पाया गया था कि अस्पताल के मरीजों को बाजू में ही बनी अस्पताल संचालक की एक होटल में भर्ती किया गया था। उन्हें तमाम तरीके की बीमारियां बतलाई गई थी। उन्हें 6-6 दिन एडमिट रखा जा रहा था, जबकि मरीजों से जब जांच की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें मामूली बुखार है, सरदर्द है, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत अनाधिकृत लाभ पाने के चक्कर में तमाम कारस्तानियां की जा रही थी। 4 साल के भीतर 5000 मरीजों का इलाज इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के माध्यम से किया गया था और करोड़ों रुपए राशि जो है इसकी एवज में पाई गई थी। बेहद गंभीर ये मामला था। पाठक दंपति डॉक्टर अश्विनी पाठक जो अस्पताल के संचालक है और उनकी पत्नी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल जेल में दोनों ही डॉक्टर दंपति आरोपी हैं। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है, क्योंकि ये मामला भी बेहद गंभीर है। सरकारी योजना को कहीं ना कहीं पलीता लगाया जा रहा था और जो गैर जरूरी लोग थे उन्हें मरीज बतला करके करोड़ों रुपए की राशि जो है कमाई गई थी, जो काली कमाई हम कह सकते हैं। तो एक तो शासन की योजना को कहीं ना कहीं पलीता लगाया गया और आम लोगों की मरीज थे उनसे भी खिलवाड़ किया गया, धोखाधड़ी की गई। तमाम जो मामले हैं वो इन पे बने थे और एफआईआर दर्ज की गई थी। ऋतु, फिलहाल हाईकोर्ट ने जमानत देने से इन्हें इनकार किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। एमपी में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण होगा। सीएम शिवराज जो लोकार्पण करेंगे लाडलियों की उच्च शिक्षा के लिए, जारी करेंगे राशि। 1437 लाडलियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
एमपी में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण होगा। सीएम शिवराज इसका लोकार्पण करेंगे। लाडलियों की उच्च शिक्षा के लिए राशि जारी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एमपी में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव होने जा रहा है, कितना खास ये उत्सव होगा, कितने बजे शुरू होगा, कैसा होगा, जानकारी? देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार की माइलस्टोन योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के जरिए प्रदेश की जो बच्चियां हैं उनके प्रोत्साहन और उनके बढ़ावे के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये परियोजना शुरू की थी और इसको बहुत अधिक सफलता मध्य प्रदेश में मिली है। अब तक 43 लाख बच्चियां जो है वो इससे लाभान्वित हो चुकी हैं और यही कारण है कि आज से मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत जो बच्चियां जिनकी संख्या लगभग 1437 है, जो हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करके अब कॉलेज में दाखिला ले चुकी है और ऐसे बच्चियों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की बात जो है सरकार ने कही थी और ऐसे बच्चियों को आज प्रथम किस्त 12,500 रुपए सिंगल क्लिक के जरिए मध्य प्रदेश सरकार उनके खाते में देने जा रही है। इसके साथ ही ये प्रोग्राम जो है वो 2:30 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा 10:30 बजे एक और प्रोग्राम होने वाला है जिसमें मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन जिलों में एक सड़क का नाम, जो बेहतर सड़क होगी उसका नाम लाडली लक्ष्मी सड़क का नामकरण किया जाएगा। इसके साथ ही एक पार्क का नाम जो है वो लाडली लक्ष्मी पार्क के तौर पर किया जाएगा और उसको ये परियोजना का शुभारंभ भी आज वह करेंगे। खुद मैं जिस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, लिंक रोड नंबर 2 है और इसी रोड पर का नाम जो है अब से लाडली लक्ष्मी का रोड के नाम से जाना जाएगा और स्मार्ट सिटी पार्क जहाँ पर सीएम अक्सर जो है वृक्षारोपण करने जाते हैं, उस पार्क का नाम भी आज से लाडली लक्ष्मी पार्क हो जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको ये पता रहे कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार में लाडली लक्ष्मी योजना किस तरीके से चलाई जा रही है। यानी बेटियां जो एक समय बोझ मानी जाती थी, अब वो बोझ नहीं है बल्कि आपके लिए गर्व करने का विषय है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसी बच्चियों को प्रोत्साहन, उनके पढ़ने लिखने के लिए तमाम तरह की योजना चला रही है। उसमें लाडली लक्ष्मी योजना एक माइलस्टोन के तौर पर पूरे देश में जानी जाती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। मुरैना से बड़ी खबर है, टैंकर ने गाड़ी को टक्कर मार दी है। मौके पर ही 5 लोगों की मौत की खबर है, 2 की हालत गंभीर है। ग्वालियर रेफर किया गया है। नूराबाद थाना क्षेत्र के घुरैया होटल के सामने ये हादसा हुआ है। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। एक परिवार के पूरे सारे सदस्य की मौत की खबर है। टैंकर ने गाड़ी को टक्कर मार दी और ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर रेफर किया गया है, जिनकी हालत गंभीर है और मामले की जांच चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, क्या है पूरा मामला, किस तरह की लापरवाहियां बरती गई जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई? तो ये कल सुबह की घटना है। एक टैंकर से बोलेरो गाड़ी टकराई जिसमें बोलेरो सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर हैं जिन्हें ग्वालियर के लिए सीधे बामोर से रेफर किया गया है। हालांकि उनकी भी हालत चिंताजनक है और जीवन और मौत के बीच वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनका कोई परिजन बीमार था, ग्वालियर में एडमिट था, उसको वहां दिखाकर वहां एडमिट कर ये लोग लौट रहे थे। उसी समय ये नूराबाद के पास घुरैया होटल है, वहां पर NH3 पर ये हादसा हुआ। आमने सामने से भिड़ंत हो गई और जब तक राहत दल वहां पहुंचा 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और 2 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है। सभी एक ही परिवार के हैं। मुरैना नूराबाद स्थित वहां पर PM चल रहा है। बाकी की 2 लोगों अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दुष्यंत, जिस टैंकर ने टक्कर मारी है, क्या उसे चिन्हित किया गया, पता चला कहाँ का टैंकर था और क्या उसका ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है? ये जिस तरह से आपने विजुअल में देखा होगा, बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो खत्म हो गई है और टैंकर भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। टैंकर को जब्त कर लिया गया है। साथ ही जो उसका ड्राइवर था वो भाग गया है, उसकी तलाश की जा रही है, अभी फरार है फिलहाल।
जो टैंकर था वो सिर्फ टैंकर ही जब्त हुआ जी। जो टैंकर है, टैंकर का मालिक होगा, उसका पता लगाया जा रहा होगा। ड्राइवर कहाँ का था, कौन था, क्या नशे में था? जी, टैंकर के रजिस्ट्रेशन नंबर से ये ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस दल भी रवाना है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालिक से उसके पहचान भी हो गई है, कहाँ है वो ड्राइवर, ये सारी चीजें पता चल गया है। क्योंकि हादसा बड़ा था और तुरंत ड्राइवर ने खुद को वहां से भागना शायद ठीक समझा होगा, इसलिए वो भाग गया। लेकिन जो टैंकर मालिक है उनसे पुलिस की चर्चा हुई है और उन्होंने उसका पता बताया। हालांकि पुलिस दल रवाना हो गया है, उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये हृदय विदारक घटना है, जो एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई और 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहे हैं जी। जिनकी हालत अभी खराब है, उन्हें किस तरह का इलाज मिल रहा है? क्या सही ढंग का इलाज उन्हें मिल पा रहा है और किस तरह की मदद उनके लिए? ये ग्वालियर जो मेडिकल कॉलेज है जया रोग, उसमें एडमिट कराया गया है। उनकी हर संभव मदद तो की जा रही है, इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन हादसा इतना गंभीर था, जिस तरह से गाड़ी की परछच्चे उड़ गए और तो उनको चोट काफी आई है, हेड इंजरी भी हुई है, काफी इंटरनल ब्लीडिंग है। तो कहीं ना कहीं अभी चिंताजनक बात बनी हुई है। अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मेडिकल की टीम, डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है जी। ठीक, बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है। धान खरीदी का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 13,396 टन धान खरीदी हुई। 775 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी हुई है। इस साल खोले गए हैं 2,497 खरीदी केंद्र। इस साल 25.93 लाख किसानों का पंजीयन भी हुआ है। पंजीयन कराने वालों में 2.3 लाख नए किसान। इस साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, धान खरीदी शुरू हो चुकी है कल से, आखिर कल क्या स्थिति रही और आज भी क्या स्थिति है? कितनी तैयारियां धान खरीदी केंद्रों पर? दिखाइए तस्वीरें, बताइए, जानकारी दीजिए। जी, किसानों के लिए सबसे बड़ा उत्सव धान खरीदी का होता है और आज धान खरीदी का दूसरा दिन है। रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और सुबह से ही जो किसान हैं वो अपनी उपज बेचने के लिए, यूं कहे समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदती है। हर साल व्यवस्था बेहतर होने की बात जरूर की जाती है, लेकिन इस बार काफी चीजें ऑनलाइन भी की गई है। ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ टोकन टू हर हाथ जैसे ऐप भी लाए गए हैं। सुबह से ही जो किसान पहुंचे हैं उनसे ही जानते हैं कौन से गांव से हैं अभी। छतौना यहीं आसपास है। हाँ, यही। अच्छा, कितना क्विंटल धान लेकर के आए हैं? 56 कुंटल। 56 कुंटल, तो प्रति एकड़ 15 कुंटल का है जी। अच्छा, क्या दिक्कत हुई क्या टोकन वगैरह में? नहीं हुई। किस तरह से लिया? ऐप से लिया आपने कि धान ऑफलाइन? पता था कि ऐप भी सरकार ने लॉन्च किया है। अच्छा, लेकिन आसान क्या रहा? यही। अच्छा, कितने करीब है आपके आसपास किसान जो है जिन टोकन मिला है, जिनको ऑनलाइन लिया है, कुछ पता है? अभी तो फिलहाल हमारे नजर में ज्यादा है नहीं। हाँ, तो सब खरीदी केंद्र पहुंच कर ही ले रहे हैं। अभी उतना ज्यादा मतलब ऑनलाइन वाला उतना अभी चालू नहीं हुआ है। अच्छा, पहले छोटे किसानों का ही धान ले रहे हैं? नहीं, सबका बराबर लेते हैं। बराबर ले रहे हैं, तो टोकन के हिसाब से बता दिया गया है किस किस दिन आना है। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो धान खरीदी केंद्र है वहां सुबह से ही पहुंचने का सिलसिला जो है वो चल रहा है और ट्रक पे जिस तरह से उनकी उपज रखी हुई है, धान रखा हुआ है और कुछ ही देर में जो है तौला जाएगा धान। पूरे आसपास के जो किसान हैं या यूं कहे कि जो ग्रामीण हैं उनके टोकन के हिसाब से दिन दे दिया गया है, तारीख तय कर दी गई है ताकि धान खरीदी केंद्रों में एक साथ भीड़ न पहुंचे। और टोकन के लिए भले ही व्यवस्था ऐप की गई है, लेकिन किसानों को अब भी धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर टोकन लेने पे ज्यादा भरोसा है। इसलिए ज्यादातर जो किसान हैं वो धान खरीदी केंद्र में ही पहुंच रहे हैं, यहीं से टोकन ले रहे हैं। और अभी
फिलहाल धीरे धीरे जिस तरह से टोकन वितरित किया जा रहा है उसके अनुसार धान खरीदी में तेजी आएगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 से 4 दिन में फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और क्योंकि इस बार बड़ा लक्ष्य भी रखा है, 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बारदाने की समस्या को लेकर के भी कई बार बातें आती है, वो भी एक बार जान लेते हैं। बारदाने की कोई समस्या है क्या? अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं आया तो कहाँ से इकट्ठा समिति से मिल गया? समिति से। तो ये अब तक बारदाने को लेकर के दिक्कतें पेश आती थी, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि बारदाना जो है फिलहाल शुरुआत है और शुरुआत में बारदाना जो है वो किसानों को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि आपूर्ति जो है वो निरंतर जारी रहेगी या फिर एक बार किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। आदमपुर गांव में 2 बच्चियां गायब हुई हैं। सोमवार की शाम से लापता हैं बच्चियां। 7 साल और 14 साल की बच्चियां लापता हुई हैं। आदमपुर पठार में पड़ोस की दुकान पर सामान लेने के लिए गई हुई थी। बिलखेरिया पुलिस तलाश में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सोमवार शाम से 2 बच्चियां गायब हैं, क्या कहना है प्रशासन का और क्या किसी पर शक परिजन जता रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो बिलखरिया थाना इलाके से ये 2 जो नाबालिग छात्रा हैं वो लापता हुई हैं। उनकी तलाश घर वाले और पुलिस लगातार कर रही है। हालांकि अभी तक इनकी कोई सूचना नहीं मिली है। इनकी शिकायत बिलखरिया थाने के में कर दी गई है। लगातार आसपास के सीसीटीवी तलाशे जा रहे हैं कि कहाँ ये दोनों जो बच्चियां हैं लापता हुई हैं। फिलहाल अभी तक इनका कोई पता नहीं चला है। परिजनों के द्वारा कुछ पूछताछ में सामने आ पाया हो, कोई आशंका हो किसी चीज की? देखिए, परिजन यही बता रहे हैं कि वो आसपास के जो दुकान है वहाँ पर सामान लेने के लिए गई थी और उसके बाद से फिर लगातार उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि ये जो है आदमपुर छावनी पठार एक गांव है, वहाँ पर ये दोनों जो बच्चियां गई थी इनमें से एक का नाम काजल बताया जा रहा है और दूसरी जो छात्रा है उसका भी पता लगाया जा रहा है। मगर कह सकते हैं आरती और काजल दोनों ही जो बच्चियां हैं अभी तक पता नहीं चली। पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। हालांकि दोनों के पास कोई मोबाइल भी नहीं है क्योंकि दोनों बच्चियां नाबालिग हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आसपास के जो स्टेशन है वहां पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से इनको तलाशा जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज अपने समर्थकों के साथ फिल्म राम सेतु देखेंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। दोपहर 3 बजे भोपाल के रंग महल टॉकीज में फिल्म देखेंगे गृह मंत्री। राम सेतु फिल्म को टैक्स फ्री करने की लगातार मांग भी उठ रही है। तो फिल्म राम सेतु देखेंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। रंग महल टॉकीज में देखेंगे ये फिल्म। और राज्योत्सव में पहुंचे शंकर महादेवन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज ने शानदार जुगलबंदी करते हुए समा बांध दिया। शिव तांडव स्तोत्र पर शंकर महादेवन के साथ सीएम शिवराज ने भी सुर में सुर मिलाया और लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़